प्रिय दर्शकों नमस्कार। श्री हरिमाया चरित अमर कथा जो अनवरत चल रही है, आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ इस कथा की मेन किरदार श्रीमती सुजाता मिश्रा जी बैठी हुई हैं, जिनकी सुनाई हुई कथा इस कविता रूप में अमर कथा श्री हरिमाया चरित के रूप में लिखी गई है। आज वो मेरे साथ हैं और मेरे ही द्वारा अपनी ही कथा का श्रवण करना चाहती हैं। कुछ सुनाइए, आज हम भी बैठ गए, हमने कहा सुनिए। सुनहु सुजन यह कथा सुहानी, भगति रूप गाथा रस सानी। आप ही हमसे कह रही हैं, जानहि जग सोई प्रेम कहानी, राधा सम मानहि सब प्राणी। संसार उस कथा को जानता है जो भक्त मीरा के द्वारा की गई। वो सबसे बड़ी कृष्ण भक्त हुई। कथा अलौकिक राजस्थानी, जन्मी जहाँ प्रेम दीवानी। प्रेम रूप यही थल को पानी, पतिव्रत धर्म सकल जग जानी। इस थल का जहाँ पर उसने जन्म लिया वो राजस्थान जो है वो पतिव्रत धर्म के नाम से संसार उसको जानता है। यही थल पद्मावती बखानी, पतिव्रत रति सकल गुण खानी। सो तनुजार सि निज कुलयानी, सती भांति पद्मावली रानी। पद्मावली की कहानी हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं। उसने अपने को शरीर में जौहर में कर लिया, लेकिन अपने ऊपर आँच नहीं आने दी। यही थल कर्णवती महारानी, प्रेम ही डोरी बचायहु हानि। राखी सूत्र भाव जिय जानी, हठी मुगुल मन प्रीति सुहानी। वो हठी मुगुल हिमायू, उसके मन में वो तो आक्रमण करने जा रहा था, लेकिन रानी कर्णवती ने उसको राखी भेज दी। युद्ध टल गया। प्रेम में ये ताकत होती है। तेही स्थल की कथा सोची, मेरा भगति स्वरूप। बनी कृष्ण पिय राज तजी, राधा के समरूप। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यहाँ जनहितकारी, कलिमल ताप मिटा मन हारी। सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि उनको अनवरत कथा सुनने का आनंद प्राप्त होता रहे। बिल्कुल। प्रणमहु राजस्थान पुनि, जहाँ जन्मी यस नारी। धर्म प्रेममय राशि, जहाँ जनहित शीतलवारी। क्योंकि प्रेम की जनहित शीतलवारी है। वैसे तो पानी वहाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ लिखने का तात्पर्य है वहाँ प्रेम बहुत है। राजमेड़वा तहयति सुंदर, आन मान जहाँ जन मन अंदर। राजपूत कुल भूप अनेका, धीर वीर बहु एक तेका। तीन मुहूर्तन सिंह राठौरा, और राजपूत कुल के सिर मोरा। तिनके ग्राह उत्पत्ति भई मीरा, तिनके ग्राह
उत्पत्ति भई मीरा, भगति रतन महु सुंदर हीरा। भक्ति के रूप में हीरा, जैसे रत्नों में हीरा होता है, वैसे भक्ति में मीरा का जन्म। अति उदार अति चंचल रूपा, मीरा बचपन चरित अनूपा। दूधाराव पितामह प्यारी, दूधाराव पितामह प्यारी। अति चंचल मीरा सुकुमारी, मातु पिता परिजन मन मोहनी। मीरा रूप सबहि चित चोरनी। मीरा इतना सुंदर थी, मीरा इतनी सुंदर थी बालपन में, उसको सभी प्यार करते थे, दुलार करते थे और कहते थे ये हमारे घर की जो है, ये मोती जो है, ये बहुत प्यारा मोती है। बाबा नित गोदी लई पोती, और हरसी कहैया हम कुल मोती। उसके बाबा दूधाराव उसको गोदी में लेके यही कहते रहते थे, ये हमारे कुल की मोती है। बिटिया मोती वही मोती है, हाँ, बिटिया वैसे भी मोती होती हैं। वृद्ध पितामह प्रेम लखी, बाल हृदय अति मेल। नित प्रति सेवा भाव भरी, मीरा खेल ही खेल। जब ही पितामह पूजा करही, मीरा सो सुंदर अनुसरही। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावा। नित प्रति सो मीरा मन भावा। वो बालपन में देखती थी अपने बाबा को किस प्रकार से भगवान की पूजा कैसे होती है। करई आरती मंगल गाना, मोहन मूर्ति ही धरि ध्याना। अब नित्य पितामह संग दुलराई, नित्य पितामह संग दुलराई। सुनई कथा हरि की सुखदाई। बच्चन शुरू से ऐसे संस्कार, ऐसे संस्कार बचपन से ही होने चाहिए। बाबा अपने पास में बिठा लेते हैं और भगवान की कथा सुनाने लगे उसको। सुनि सुनि कृष्ण कथा यति प्यारी, मीरा मन मोहे गिरधारी। कृष्ण भगति अतिशय मन भाई, कृष्ण भगति अतिशय मन भाई। मीरा ही दृढ़ भगति सुहाई। अब वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी कि देखी हूँ इन नयनन हरि रूपा, और प्रगटई जो लई चरित अनूपा। और सोचत सोचत बहु दिन बीते, सोचत सोचत बहु दिन बीते। मीराती अधीर मन रीते। मन खाली मीरा का बहुत अधीर हो रही है कि नहीं वो हमको देखे हैं कैसे हैं। हरि इच्छा एक शुभ दिवस, और सुंदर सावन मास। सावन का महीना है, सुंदर दिन। मीरा घर आए मिलन, परम साधु हरिदास। हरिदास जी आ गए मीरा के घर में। नहीं, गुरु नहीं है, अभी सुनिए। ये हरिदास जी हैं कौन? जो उनके बाबा से मिलने आए हैं। तानसेन संगीत गुरु, कविवर श्री हरिदास। सुनहु सखा यही साधु को, अति पुनीत इतिहास। हे सखा, इस साधु के इस पवित्र इतिहास को सुनो। चरित एक तिन कहूँ बखानी, अति रहस्यमय मधुर कहानी।
कौन अब लगी जानी बताई, श्री हरिदास भगति कहाँ पाई। आज तक इतिहास ये नहीं जान पाया है कि हरिदास जी के गुरु कौन थे। ये सब जानते हैं कि ये तानसेन जी के गुरु थे, बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े कवि। अब प्रथम ये दिखे कहाँ? प्रथम दिखे वृंदावन माही, निधिवन पावन कुंज सुछाही। अब पीत बसन वीणा कर धारे, पीत बसन वीणा कर धारे। गावहीं हरि पद प्रीति समारे। जगत मान्यता के अनुसारा, निधिवन श्री हरि को अति प्यारा। ये जगत की मान्यता के अनुसार आज भी कहा जाता है कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो निधिवन प्रिय, निधिवन प्यारा है। निधिवन प्यारा है। हम लोग तो गए हैं वहाँ और देखिए रास करते हैं वहाँ, और उसकी कहानी आएगी क्यों रास करते हैं। नित्य शक्ति राधा के संगा, अब करई बिहार अनंत तरंगा। तीन तरंग जग पोषित होई, अस रहस्य जानई नहीं कोई। और जिनहि श्री हरि प्रीति सुहानी, जिनहि श्री हरि प्रीति सुहानी। तिनहि रास चरित पहचानी। जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम हो जाता है, वही हृदय से उनकी रास को निहार पाते हैं या उनको पहचान पाते हैं कि भगवान की रास कैसी है। जब भक्ति के रो लग जाती है वह पहचान। बिल्कुल। खोए निज संगीत में, बनी श्री हरि के दास। दिव्य दृष्ट सम पाई हिय, देखें अनुपम रास। वो दिव्य दृष्टि के समान पाकर और अनुपम रास को देखते रहते थे। नित्य अलौकिक रास निहारी, साधु हृदय मन प्रीति अपारी। और नाचहि नित नूतन पद गाई, श्री हरि रास रहस्य बताई। वो सबके साथ वो जो रहस्य देखते थे अपने हृदय के अंदर, वो सबको बताते थे मैंने क्या देखा। और पूछहि जन का नाम तुम्हारा, लोग उनका नाम ही नहीं जानते थे। तो पूछहि जन का नाम तुम्हारा, तो साधु बचन हरिदास उचारा। उन्होंने कहा जो हरि बैठे इन्हीं की हम दास हैं, तो लोग उनको ये हरिदास कहने लगे। साधु नाम हरिदास बखाना, और जुरन लगे सेवक विधि नाना। श्री हरि सखी बने बहुताई, संप्रदाय अस नाम गाई। वो एक इतने लोग जुड़ते चले गए, उतना बड़ा संप्रदाय बनता चला गया। उस संप्रदाय को लोग कहने लगे हरि सखी। ये सखी संप्रदाय बन गया वहाँ से। और सखी प्रवर्तक श्री रविदासा, फेर ही अनुपम पद निज भाषा। तेहि पद चोरी ग्रंथ जग पावा, तेहि पद चोरी ग्रंथ जग पावा। केली माल जेहि नाम जनावा। जो उनके गाए गए पद थे वो सब जोड़ के उसको नाम दिया गया, उसका नाम है केलीमाल। हाँ। करई शिष्य दुई तिन अति सेवा, जगन्नाथ अरु विठल देवा। ये दो उनके शिष्य हैं। एक का नाम जगन्नाथ उन्होंने रखा है और एक का नाम उन्होंने विठल नाथ रखा है।
जन्म दिवस विठल विपुल जानी आज बहु लोग, अति प्रसन्न मनहित करहीं दीन दुखी हित भोग। वहाँ जो दीन दुखी लोग थे उनके हित में लोग भोजन की व्यवस्था करने लगे, क्योंकि यह जानकर आज विठल विपुल का जन्म दिवस है। शिष्य करई अनुनय विनय, हे गुरुदेव महान, कृपा करहूँ देखन चाहूँ आजु कृष्ण भगवान। कि हे गुरुदेव कृपा कर दो, आज आपके तरीके से हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अब शिष्यन मुख सुनी सुंदर बानी, श्री रविदास भरे दृग पानी। अब बोले चहु दिसी प्रीति पसारी, बोले चहु दिसी प्रीति पसारी। कुंजन कुंजन कुंज बिहारी, कुंजन कुंजन कुंज बिहारी। तो हरिदास जी कहने लगे कि अरे कृष्ण को देखना चाहती हो, चाहे जहाँ देखो, वो तो इस कुंजन कुंज को कुंज बिहारी है, प्रत्येक कुंजों में यहाँ है, तो कण में है। जित देखो जित चाहो तित देखो भाई, और सब कहूँ राधे श्याम कन्हाई। और प्रगट करन चाहे जो कोई, प्रगट करन चाहे जो कोई, भाव बनावही प्रीति पिरोई। प्रगट करन, वैसे भाव बनना चाहिए, वैसा प्रेम बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी बनाएगा उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। सब ही जना वही व्यास महाना। हरिदास जी कह रहे हैं कि सब ही जना वही व्यास महाना, रचि श्रीमद् भागवत पुराना। अजाहि दसम इस कंध बखाना। भागवत के दसम स्कंद में कहा गया है, जाहि दसम इस कंध बखाना, प्रेम रूप पावन भगवाना। वो व्यास जी ने पहले लिख दिया है, हमारे भगवान जो कान्हा है वो कौन रूप में है, वो प्रेम रूप में है। तो हरिदास जी कहने लगे, रास करऊ हरि रास संवारी, और पावहु राधा कुंज बिहारी। अब खोवहु हरि संगीत तरंगा, खोवहु हरि संगीत तरंगा। दर्शन दिव्य करहु रचिरंगा। कि मेरे संगीत में अब तुम खो जाओ। हाँ, अब इतना प्यार भर लो श्याम सुंदर के प्रति, अभी तो आप लोगों को दर्शन होंगे। अस कही साधु निकारी धरी, निज झोली के श्याम। वही निधिवन में अपनी झोली के श्याम वहाँ निकाल दिए। अमूर्ति सन्मुख प्रेम भरी, अपुनि पुनि करहि प्रणाम। प्रणाम करने में उनका यही है कि मेरे शिष्यों को भी आप दर्शन दे दो मेरी तरह, जैसे मुझे देते हो। कही राधे अति मधुर स्वर, प्रेरहु निज संगीत। बाजी बिहसी सितार तिन, विकसो मधुरम गीत। सितार उनकी बजने लगी और उनका गीत चलने लगा, गीत बजने लगा। मोहना के अधर मधुर, बदन मधुर, नैना मधुर। मोहना के अधर मधुर,
वदन मधुर नैना मधुर, मुस्कानी मधुर हृदय मधुर, चितवनी मधुर बचना मधुर, सुचि मोर पंखी अति मधुर, पीतांबर अतिशय मधुर, बंसी मधुर स्वर अति मधुर, वादन मधुर प्रतिलय मधुर, मम मोहना के। नासिका मधुर कपोल मधुर, करण मधुर झाला मधुर, सिरकेश मधुर तिलक मधुर, ग्रीवा मधुर माला मधुर, कर मधुर अंगुली नख मधुर, कटि मधुर आभूषण मधुर, पद कमल पावन अति मधुर, छवि छाप मन भावन मधुर, मम मोहना के। यमुना मधुर लहरई मधुर, जल मधुर तट पावन मधुर, तैरन मधुर खेलन मधुर, आवन मधुर जावन मधुर, लकुटी मधुर गैया मधुर, गोपी मधुर ग्वाला मधुर, उपवन मधुर छाया मधुर, प्रकृति मधुर माया मधुर, मम मोहना के। भोजन मधुर पानम मधुर, शयनम मधुर ध्यानम मधुर, नित्यम मधुर कृत्यम मधुर, प्रतिज्ञान विज्ञानम मधुर, लीला मधुर रचना मधुर, प्रतिजीव पर दृष्टि मधुर, संयोग मधुर वियोग मधुर, चरित मधुर सृष्टि मधुर, मम मोहना के। संगीत बजती रही, भजन बजता रहा, मधुर मधुर संगीत स्वर, पाई मधुर नव साज, झूमी झूमी नाचन लगो, सिगरो संत समाज। अब सब संत समाज खो गया और उनकी सितार बज रही है, गीत बज रहा है और सब सुहावन रहा है भाई। और क्या, अब वो भगवान के भजन में। अब ये दिन कौन सा था? इतिहासकार लोग लिखते हैं, अगहन मासु शुक्ल पखवारा, अगहन मास शुक्ल पखवारा, और तिथि पंचम दिन शुभ बुधवारा। ये था। बहई पवन अति शीतलताई, निधिवन परम सुगंध बसाई, और साँझ भई संगीत बसाए, साँझ भई संगीत बसाए, निधि बन परम प्रीति निधि पाए। एक तो उसका नाम ही निधिवन है और आज परम प्रीति की निधि पा रहा है निधिवन, क्योंकि भक्त अपने को भूलकर भगवान के रास में उनकी वीणा सितार के साथ, हरिदास जी की सितार के साथ झूम रहे हैं। भयो सुखद संगीत निराला, अप्रगट भय राधा गोपाला। बोलो राधा कृष्ण की जय हो, जय परमेश्वर। भयो सुखद संगीत निराला,
प्रगट भय राधा गोपाला और पावन दिव्य प्रकाश बनाई, पावन दिव्य प्रकाश बनाई, निज राधा संग बाल कन्हाई। उसी रूप में प्रकट हुई, बालक रूप में प्रकट हुई। और दर्शन दई पुनि एक समाई, अर्धनारीश्वर रूप बनाई। और लीला देखी परम प्रभु केरी, लीला देखी परम प्रभु केरी। अमूर्छित भये सकल पग फेरी। निधिवन में सभी मूर्छित हो गए। केवल एक साधु हरिदासा, और करहि विनय भरहि विश्वासा। क्या विनय कर रहे हैं? हे करुणा निधि दीन पर, करुणा कीन अपार। केहि विधि तब पूजा करहूँ, जेहि विधि जग उद्धार। कि हे प्रभु, आपने बड़ी करुणा कर दी, लाज रख ली, आपने सभी संतों को दर्शन दे दिया। और अब हम किस प्रकार से और पूजा करें जो संसार का उद्धार हो जाए। ये वही दिन था जिस दिन से आज भी निधिवन में कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। ये वही दिन था, ये साधु लोग सब मूर्छित हो गए थे। उसी दिन से रोक लगा दी गई कि रात्रि में अब कोई यहाँ नहीं जाएगा। ये साधु लोग वहाँ सब मूर्छित हो गए, केवल एक हरिदास थे। अब भगवान हरिदास जी से कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोले? प्रभु बोले सुचि शीतल वाणी, सुनहु साधु मम प्रिय सब प्राणी। कि हे साधु सुनो, मुझे तो संसार के सारे जगत के सभी प्राणी मुझे प्रिय हैं। कि पर जिनके आचरण महाना, पर जिनके आचरण महाना, मोहि खोजहि निज के विज्ञाना। जो जिनके आचरण महान हैं और मुझे वो अपने विज्ञान में खोजते हैं। और तिन्हि तमय प्रगटहु निज रूपा। जो विज्ञान में खोजते हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं विज्ञान में जो हमको खोजते हैं, मैं उसी रूप में वहाँ प्रकट हो जाता हूँ। जैसे फ़ोन है, मोबाइल और ये तमाम जो चीज़ें बन रही वैज्ञानिक खोज रहे हैं, वो प्यार से खो जाते हैं भगवान में, उस अपने विज्ञान तंत्र में खो जाते हैं। भगवान उन्हें वैसी चीज़ उपलब्ध करा देता है। ये सब भगवान का ही खेल है। तिन्हि तमय प्रगटहु निज रूपा, और निज राधा संग दिव्य स्वरूपा। क्योंकि कला योग मोहि अतिशय प्यारा, कला योग मोहि अतिशय प्यारा। और सकल प्रकृति संगीत हमारा। संपूर्ण प्रकृति जो है, इसमें जो भी संगीत बन रहा है वो सब मेरा ही तो है। भगवान कह रहे हैं मम पूजन चाहु जेहि भांति, और सो सुन जेहि त मानव जाति। कि मेरा जिस प्रकार पूजन करना चाहते हो कि जिससे सारी मनुष्य जाति का उद्धार हो जाए, तो सुनो कि जेहि मूर्ति पूजन नित तोरा, जेहि मूर्ति पूजन नित तोरा, सो स्वरूप नित अति प्रिय मोरा। वो जिस मूर्ति का पूजन करते हो रोज, वही मूर्ति मेरा सबसे प्रिय रूप है। आज भी लोग लड्डू गोपाल को लाते हैं, कितने प्यार से रखते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को अपने प्यार से रखते हैं। तो उनको उन्हीं में समझना चाहिए, वो हमारे कृष्ण उन्हीं में हैं और कहीं नहीं हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि एहि मूर्ति धरि चरित हमारे, गावहु नित प्रति राज दुआरे। मिली है तुम ही
एक छवि न्यारी मिली है तुम्हीं, एक छवि न्यारी भगति भरी सुंदर सुकुमारी। भगवान संदेश दे रहे हैं, मीरा के पास पहुंचाना चाहते हैं इनको कि यही मूर्ति लेके राज दरबारों के आगे, राजाओं के यहाँ तुम्हारी तो बहुत पहुँच है, वहाँ रखो और उनको अपने भजन सुनाओ। वहाँ एक भक्त से भरी हुई राजकुमारी तुमको मिलेगी। और निज विवेक पहचानते ही सौंप्यहु मूर्ति हाथ, और जनहित भगति प्रचार हित हम रही बेते ही साथ। संसार में भक्ति का प्रचार करने के लिए हम उसके साथ ही रहेंगे। अस कही बचन बाके बिहारी, लीन निज माया करी। अपनी माया को उन्होंने लीन कर लिया। और हरिदास देखियो सपन जस, हरिदास को लगा सब मैं स्वप्न देख रहा था। हरिदास देखियो सपन जस, निरखही अपनी मूर्ति धरी। अब वो कुछ नहीं दिख रहा, अब वही मूर्ति दिख रही है कि वो उसी मूर्ति में समा गए। प्रेमाश्रु छल कहीं नयन ते, आनंद की अनुपम घरी। अब ये जानी नटवर की कला, बोले कृपा करी गे हरि। कि मेरे भगवान कृपा कर गए, मन में ये विश्वास हो गया उनको। हम आजू जाने रास को, जो अति रहस्यमयी भरी। कैसे कितना रहस्य भरे है। संसार चक्र सुरास छवि, गति रूप माया प्रति घरी। जो गति रूप में, समय रूप में जो बह रहा है, वही तो उसका चक्र है, वही सुंदर रास है जो समय रूप में बह रहा है संसार चक्र के बीच। अब इसमें और क्या है। विद्युत तरंग उमंग बल, स्वर साजी फेरही भामरी। अप्रतिक्षण प्रकाश विकास भरी, नितरास खेलही ममोहरी। जेहि भांति शिशु प्रतिबिंब निज, देखद सुखद क्रीड़ा करही। ते भांति पूरन काम हरि, निज रूप लखी लीला सृजई। जैसे कोई बच्चा होता है, अपना प्रतिबिंब देख के उसी में खेलता है, ऐसे ही भगवान अपने प्रतिबिंब, हम लोग उन्हीं का प्रतिबिंब है। जितने जीव हैं सब उन्हीं का प्रतिबिंब ही तो हैं, सारा जगत उन्हीं का प्रतिबिंब ही तो है। वो अपने में ही अपनी लीला खेलते रहते हैं। अब बहु छाप सुंदर गोपियाँ, छवि एक श्यामल श्याम जी। प्रतिरंग संग बिहार नित, ब्रजरास जिमि सृष्टि सजी। ब्रजरास जिमि सृष्टि सजी। ये हरिदास के विचार उठे। अब ऐसा विचार करके असभाव भरी हरिदास हरि, मूर्ति हृदय लपिटाई के। हृदय में मूर्ति उन्होंने लपेट ली। उठ के चले प्रभु काज में, सोए जनन बिसराई के। वो सब अब भी सो रहे हैं। और हरि की कही मन में भरे, खोजन चले भक्ति मणि। उस भक्ति रूपी मणि को खोजने चल दिए। और जय बोली मन मायापति, श्री श्याम जी गोकुल धनी। ये बोलकर चल दिए। अब कथा का विश्राम लेते हैं और हरिदास जी की अभी थोड़ी सी कथा और है, तब उनका मीरा से मिलन होगा। अब आज कथा का यहीं पर विश्राम है। आप लोग मेरे साथ कहिए,
राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे जय पुनि श्री कृष्ण। कहु राधे।